अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल। और आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अपने घरों में और जो है वो टाइमली अपना लेसन याद भी कर रहे होंगे। और शाबाश उन बच्चों के लिए जो बच्चे साथ साथ जो है वो होमवर्क सेंड कर रहे हैं, क्योंकि बेटा वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफ़र्ट फॉर यू और आपको भी यहाँ पे एफ़र्ट पुट करनी होगी। इसके बगैर आपका बहुत सारा लॉस हो जाना है, ठीक है। आज 19 अगस्त है। आज हम जो है इसका लेसन पढ़ते हैं कि आज हमारे लेसन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो राइट इन्फॉर्मेटिव या फिर एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट विद रेलिवेंट कंटेंट। तो ये तो हमारा टास्क होमवर्क में ही हो जाने वाला है। और यूज़ एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस हमने देखनी है किस तरह से हमने इस्तेमाल करनी है। एडवर्ब्स का तो आप सबको पता है, ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स, पता है ना सबको क्या होते हैं एडवर्ब्स। चलें फिर, मैंने जब फिज़िकल क्लास होनी है ना तो आप लोगों से छोटी सी एक प्रेजेंटेशन लेनी है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ना इस बारे में प्रिपेयर हो के आएँ। पहले हम लेसन पढ़ लेते हैं। क्रिकेट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्पोर्ट फॉर पाकिस्तानीज़। क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा अहम खेल है पाकिस्तानीज़ के लिए। आई हैव ट्राइड कि मैं मीनिंग साथ साथ आपके लिए ऊपर लिख दूँ, तो आप लोग साथ साथ बेटा इसको अंडरलाइन करते जाएं, क्योंकि ये वर्ड्स डिक्टेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। इट इज़ नॉट ओनली अ स्पोर्ट फॉर पाकिस्तानीज़, ये पाकिस्तानीज़ के लिए सिर्फ एक खेल नहीं है बट ऑल्सो एन इमोशन, बल्कि एक जज्बा। इट इज़ प्लेड इन ग्राउंड्स, ये मैदानों में खेला जाता है, स्ट्रीट्स गलियों में, हाउस यार्ड्स घर के सहनों में, रूफ टॉप्स छतों पे, एंड एट एनी प्लेस और किसी भी जगह पे ऑन विच बैट कैन स्विंग एंड अ बॉल कैन बाउंस, ठीक है। अब ये यहाँ पे ना फ्रेज़ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ये पूरी एक फ्रेज़ है लेकिन इसके अंदर इस्तेमाल जो है वो सिमिली हुई है, बैट कैन स्विंग, ठीक है, जहाँ पे एक बल्ला जो है वो झुलाया जा सकता है, एंड बॉल कैन बाउंस, और जहाँ पे एक बॉल जो सी है वो बाउंस कर सकती है, ठप्पा खा सकती है। पाकिस्तान इज़ नोटेबल अचीवमेंट्स इन दिस हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। पाकिस्तान की जो है वो अपनी क्रिकेट की तारीख के अंदर बहुत ज़्यादा अहम नामवर जो है वो कामयाबियाँ हैं। पाकिस्तान वन क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992। अच्छा, उन्होंने ना कुछ लिस्ट डाउन कर दी है नीचे, हम इनको पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान वन क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992, आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 इन 2009, आईसीसी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2017 एंड हैज़ मैनी अदर अचीवमेंट्स, और बहुत सारी कामयाबियां हैं इसके अलावा इन इट्स वेंचर्स ऑफ क्रिकेट के मामलात में, ठीक है। पाकिस्तान इज़ द मोस्ट फेमस नेशन इन द वर्ल्ड ऑफ स्क्वाश एज़ वेल। पाकिस्तान जो है वो स्क्वाश के वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा एक जो है वो नामवर कंट्री है, नेशन है, कौम है। इट हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग 17 वर्ल्ड ओपन्स, ठीक है। इसका रिकॉर्ड है कि इसने 17 जो है वो दुनिया के ओपन्स इस तरह से खेले हैं। ओनली नेशन विद विनिंग्स ऑफ 12 ब्रिटिश ओपन्स, एक ऐसी नेशन है अकेली पाकिस्तान जिसने ब्रिटिश ओपन्स में 12 जो सी हैं वो विनिंग्स की हैं। एंड प्लेयर्स लाइक जहांगीर खान, और प्लेयर किसकी तरह की मिसाल दे रहे हैं, जहांगीर खान की तरह के, हु रिमेन्ड अनबीटन, जिनको कोई हरा नहीं सका, जो नाकाबिल शिकस्त रहे इवन आफ्टर 555 कंसेक्यूटिव मैचेस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs को निशान आप लगा लें कि लगातार 555 मैचेस के बाद भी जहांगीर खान जो से हैं वो अनबीटेबल रहे। पैसेज 10 देख लें। पाकिस्तानी वीमेन आर विदाउट अ डाउट द मोस्ट टैलेंटेड लेडीज़ इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की जो औरतें हैं, जो हमारी ख़ातीन हैं, बग़ैर किसी शक के कहते हैं कि पूरी दुनिया में से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ख़ातीन हैं। एंड फ्रॉम क्वाइट सम टाइम्स, कुछ वक्त से, देयर फोकस, उनकी तवज्जो ऑन स्पोर्ट्स हैज़ ब्रॉडन, उनकी जो तवज्जो है खेलों के ऊपर वो वसी हो चुकी है। और उसने क्या वसी कर दिया, देयर विजन, उनका नज़रिया, आइडिया, रिजल्टिंग, जिसका नतीजा क्या निकला है, इन सम वंडरफुल अकम्पलिशमेंट्स, कुछ जो है वो हैरान कुन कामयाबियाँ बाय पाकिस्तानी वुमेन इन स्पोर्ट्स, पाकिस्तानी वुमेन ने जो हासिल की हैं खेलों में। सो सम ऑफ द नोटेबल वुमेन, जो कुछ मशहूर ख़ातीन हैं इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि स्पोर्ट्स के खेल के शोबे में है, वो कौन कौन सी हैं हमने देखना है। दो उन्होंने यहाँ पे नाम हमने आज पढ़ने हैं, बाकी के कल पढ़ेंगे। सना मीर और किरण बलोच। तो सना मीर इज़ रिप्रेजेंटिंग एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम, जो है वो उसके तौर पे, वो कैप्टन के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान को। शी इज़ ओनली वन टू स्टैंड इन द वर्ल्ड टॉप 20 इंडिविजुअल मार्किंग्स। वो सिर्फ अकेली वो हैं जो कि दुनिया की टॉप 20 इंडिविजुअल इनफरादी रैंकिंग्स में जो है वो आती हैं। एंड 2 टाइम गोल्ड मेडल विनर इन एशियन गेम्स, और 2 दफ़ा जो से उन्होंने गोल्ड मेडल विनर रही हैं एशियन गेम्स के अंदर। उन्होंने बिल्कुल आपको साथ में पिक्चर भी दिखाई हुई है। किरण बलोच की बात करें, शी इज़ अ रिनाउंड प्लेयर विद द टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट स्कोर इन वुमेन्स टेस्ट मैच। वुमेन टेस्ट मैचेस के अंदर जो है एक नामवर बेहतरीन स्कोर करने वाली खिलाड़ी हैं, विद 242 रन्स, 242 रन्स के साथ। इतनी सी इसकी रीडिंग करेंगे स्टूडेंट्स। इसके साथ नीचे आ जाएं। पेज नंबर आपका 64 है बुक के ऊपर। एडवर्ब्स को आज हमने डिस्कस करना है। सो व्हाट आर एडवर्ब्स?
इसकी तो मैंने आपसे प्रेजेंटेशन तो लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा भी देती हूँ। बेसिकली स्टूडेंट्स एडवर्ब जो से होते हैं ना, वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। सबसे पहले वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव्स और एडवर्ब का इटसेल्फ होना, ये एक बात की बात है, ठीक है। जो मेन बात है ना वो यहाँ तक ही है, ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। किस तरह से मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, बहुत दफ़ा वर्ड पढ़ते हैं ना। अब जिस तरह ये नीचे से मिसाल हम ले लेते हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं, देखिए ज़रा। ही कैन रन क्विकली, तो रन क्विकली, रन क्या है, वर्ब है, वर्ब की मॉडिफिकेशन हुई है ना, यानी वर्ब की बात हो रही है कि भागा किस तरह से है, तेज़ी से भागा है। स्लोली लिख देते तो वो भी यहाँ पे एडवर्ब होता, ठीक है। किस तरीके से भागा है, फास्टली, क्विकली, स्लोली, ठीक है। तो ये जो है वो वर्ब की आगे से एक्सप्लेनेशन है। जिस तरह देखिए शी राइट्स नीटली, अब लिखती है खूबसूरती के साथ, सफाई के साथ, ठीक है। तो लिखती है, लिखने वाले एक्शन को मॉडिफाई किया गया, दैट्स व्हाई इट इज़ एडवर्ब हेयर। अब काइंड्स देखें, एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसका मतलब है कि किस तरीके से कोई काम कोई भी इंसान उसको कैरी आउट करता है। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ही हैज़ अराइव्ड सेफली, और द सोल्जर फॉट ब्रेवली, ठीक है, बहादुरी से, हिफाजत से। अब ये जो दो ऊपर वाले हैं ना, ये भी इसी की कैटेगरी में आते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर में, ठीक है। कि तेज़ी से भागा है, सफाई से लिखा है, या फिर स्लोली है, कि या फिर गंदा लिखा है, जिस तरह भी लिखा है। तो ये दोनों जो उनसे ऊपर वाले एग्जाम्पल्स हैं ना, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर की एग्जाम्पल्स हैं। अगले पे आ जाएं, एडवर्ब ऑफ टाइम पे आ जाएं। टेल अबाउट द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, किस वक्त पे कोई काम हुआ है। मे आई डू माई वर्क लेटर, अब डू देखें यहाँ पे वर्ब डू है ना स्टूडेंट्स, तो डू करना कब है, बाद में करूँ या जल्दी करूँ, अर्ली। मे आई डू माई वर्क अर्लियर, अर्लियर भी आ सकता है, तो वो भी जो सा है यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। देखिए डू एक्शन की बात है, ठीक है, वर्ब की बात है, वर्ब की मॉडिफिकेशन हो रही है। अहमद हैज़ जस्ट अराइव्ड, ठीक है, अभी अभी पहुंचा है, ठीक है। तो पहुंचने की बात हो रही है ना, कि अभी पहुंचा है या बाद में लेटर पहुंचा है, कब पहुंचा है। इस तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस देखें, टेल अस अबाउट द प्लेस वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे वो काम जो है वो होता है। ही इज़ हेयर फॉर द हॉलीडे, वो यहाँ है छुट्टियों के लिए, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कोई वर्ब नहीं है, बिल्कुल यहाँ वर्ब है। इज़ यहाँ पे जो है वो वर्ब है। देखें जब जुमले में मेन वर्ब नहीं होता तो आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही मेन वर्ब का काम कर रहा होता है। तो बीइंग हेयर, ठीक है, इज़ मौजूद होना है वहाँ पे, इज़ को हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये वर्ब है। और यहाँ जो सा ये यहाँ पे हेयर जो सा वर्ड है, क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इट इज़ रेनिंग, लेट्स गो इनसाइड, ठीक है। तो लेट्स गो इनसाइड का मतलब है कि बारिश हो रही है तो अंदर चलते हैं, ठीक है, बारिश हो रही है अंदर भी जा सकते हैं। लेट्स गो आउटसाइड, आउटसाइड लिखते तब भी वो क्या होता, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता। अब मैंने नीचे जो सा ने कुछ आपके आसानी के लिए वैसे यहाँ राइट कर दिए हैं, देखें ज़रा। चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स हैं और इनको एडवर्ब्स में हमने बदलना है। तो इन सब के नीचे सिंपली मैंने साथ ly लगा दिया, तो ये क्या बन गए हैं, वर्ब, एडवर्ब्स बन गए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका भी आपने ख्याल रखना है कि अगर आपको सिंपल एडजेक्टिव आ जाए उसको एडवर्ब में कन्वर्ट किस तरह करना है। नीचे देखिए, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एडवर्ब है, ठीक है, आपके सामने मौजूद है। कुछ तो ऊपर हमने एग्जाम्पल्स में भी पढ़ लिए हैं, तो आप इसको देख लें। ये यहाँ पे जो है ना तकरीबन आपके पास 8 मौजूद हैं, और इसके अंदर कुछ मैंने निशान लगा के आपके लिए जो है वो सेपरेट भी कर दिए हैं। इसको आपने इस तरीके से बुक पर सॉल्व करना है। और अगर अभी भी आपको समझ नहीं आती स्टूडेंट्स किसी भी बात की, तो आप पूछ सकती हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं आप लोग, कोई ऐसा मसला नहीं है। नीचे आए, इसके साथ हमने आज एडिशनल एक्सरसाइज करनी है हमारी फर्स्ट हाफ, ठीक है। बिल्कुल ग्रामर के ऊपर एडिशनल एक्सरसाइज मौजूद है, ठीक है। आपने जो है ना ये वाले MCQs यहाँ पे जो है ना सारे फर्स्ट हाफ के मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करने हैं। पोर्शन B है आपका पेज 394 पे, पुरानी ग्रामर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसमें B पोर्शन जो सा यहाँ तक ये आपने 10 MCQs करने हैं। ऊपर वाले 30 करने हैं ये सारे, ठीक है, और नीचे वाले जो है वो 10 करने हैं। और MCQs भी आपने साथ साथ करते जाने हैं, आपको पता है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाएँ अपने होमवर्क टास्क पे, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हाउ टू कैरी इट आउट। यहाँ पे देखें, अंडरलाइन एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस इन एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस, 5 जुमले बनाने हैं आपने
बने बनाए भी हो सकते हैं, और उनमें आपने एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है, ठीक है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम ग्रामर एज वेल, वहाँ से भी आप एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं स्टूडेंट्स, क्या होती हैं। एडवर्ब मैंने आपको बता दिया, एडवर्ब फ्रेज भी मैं बता देती हूँ। फ्रेज इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसका कोई मतलब समझ नहीं आता, दैट डजंट मेक एनी सेंस, इट्स जस्ट अ सिंपल कुछ टू थ्री वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ना सब्जेक्ट होता है ना ही अपना प्रेडिकेट होता है। और इस तरह के जो एडवर्ब फ्रेजेस हैं वो आपने अंडरलाइन, पहले जुमला बनाएंगे उसमें से आप जो है एडवर्ब फ्रेज को अंडरलाइन कर दें, फिर एक जुमला बनाएं उसमें एडवर्ब अंडरलाइन कर दें। 5 जुमले इस तरह के बना के आपने होमवर्क वाली कॉपी पे बेटा लिखने हैं, एंड देन अपना नाम, आईडी, सेक्शन लिखकर क्लियर और सीधी तस्वीर आपने भेजनी है। आप में से अक्सर स्टूडेंट्स पिक्चर भेज रहे हैं तो वो तस्वीर आपकी जो सी है ना वो रोटेट होकर उलट हो जाती है, तो मेक श्योर कि आप कैमरा सही से पकड़ें और उसको पिक्चर वहाँ से क्लिक करें, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ यहाँ से देख लें क्लास एक्टिविटी वी विल बी डूइंग इन द क्लास इंशाल्लाह, और ग्रामर टास्क देख लें, प्लेसिंग एडवर्ब्स फॉर एम्फसाइजेस, ठीक है। एम्फसिस किस पे हमारा होना चाहिए, इनिशियल, मिड और एंड पोजीशन पे विदाउट ओवर यूज़। एडवर्ब्स की पोजीशन को हमने यहाँ पे देखना है, और वो हमने एडवर्ब की पोजीशन हम कहीं पे भी यहाँ पे भी देख सकते हैं जो हमें दी हुई है, कौन से एडवर्ब्स हैं, ठीक है, इनकी पोजीशन कहाँ पे है। ये कहाँ पे है, एंड पे है, ये भी एंड पे है, ठीक है। और इनमें से मिड वाला कौन सा है, ये लास्ट वाला, ऐसे ही है। ये 8 वाला कौन सा है, ये लास्ट वाला, इसमें जो है वो एडवर्ब की पोजीशन मिडल में है। इनिशियल तकरीबन यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ठीक है। इनिशियल का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्ट वाली। सो आई होप कि आज का लेसन आपको बच्चों क्लियरली समझ में आया है, और मैं दोबारा आपसे बात कह रही हूँ, आपने अपना लेसन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।